ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके क्वेश्चन में आपको दिया है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है। अब इस केस में जब टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2a लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर इसके बीच की डिस्टेंस, इधर चार्ज अगर हम ले लें और बीच की डिस्टेंस को अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल आपका यहाँ पे दे रखा है, और इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम द नेगेटिव, इस तरह से रहती है, फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है एंड दिस इज लोकेटेड इन द एक्स वाई प्लेन। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है। अब किसी भी डायपोल के लिए, let's say this is an electric dipole, अब इनके बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं 2a। let this is the line joining the two equal and opposite charges, और ये हम मान लेते हैं सेंटर। now there is a point on this, ये इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। मान लेते हैं there is a point p on this axial line, इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है this is r। तो इसे हम बोलते हैं दिस पॉइंट इज ऑन द एक्सियल लाइन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4πε0 पी 2p/r³। जहाँ p जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, 1/4πε0 को हम k रख लेते हैं यहाँ पे, तो k इंटू 2p/r³ है एक्सियल लाइन पे। एंड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट ले लें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये थी एक्सियल लाइन पे, अब इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका हाफ हो जाएगी, दैट वुड बी k इंटू पी अपॉन r³। सो अब ये है फॉर वेरी शॉर्ट शॉर्ट डायपोल, और वेरी, ये जो फॉर्मूले हैं दीज फॉर्मूलाज आर फॉर very short dipole, means where the distance of the point is very greater than a, or the length of the dipole। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। अब एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी दैट वुड बी E1 इज इक्वल टू हो जाएगा k विच इज 1/4πε0 2p/r³। अब p की वैल्यू जो है दोनों के लिए सेम रहेगी, सो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसे ही इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, दैट विल बी k इंटू पी अपॉन r³। लेट दिस बी इक्वेशन 2। हमको रेशियो निकालना है E1/E2, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, E1/E2 विच गिव्स मी, अब यहाँ पे आपके पास है k 2p/r³ डिवाइडेड बाय k p/r³। p/r³ k कैंसिल हो जाएगा, तो इनका जो रेशियो आपके पास आएगा E1/E2 विल बी इक्वल टू 2। So the required ratio or the correct answer in this case is 2, which matches with the option C.